भटकन विथ समीरमध्ये आपण दुसऱ्या ब्लॉकमध्ये पाहिलं होतं गरुडेश्वर मंदिर, टेंबे स्वामींचं समाधी मंदिर, नीलधाम बघितलं होतं। असं आपण एकतानगरच्या आजूबाजूची सगळी आपण दुसरा दिवस पाहिला होता। आता आपण जाणार आहोत अहमदाबादमध्ये आणि अहमदाबादमध्ये आपण सर्व पाहणार आहोत। अहमदाबादमधील महत्त्वाची ठिकाणं आपण एक्सप्लोअर करणार आहोत। मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे अहमदाबाद। ह्या तिसऱ्या ब्लॉकमध्ये आपण पाहणार आहोत अहमदाबाद। भटकन विथ समीरमध्ये अहमदाबादमध्ये आपण आता बस फाफडा जिलेबी। तर आता मी तुम्हाला दाखवत आहे फाफडा कसा बनवला जातो तो। आपण पाहू शकता हा ट्रेडिशन पद्धतीने फाफडा बनवला जातो आणि तो गरमागरम आपल्याला दिला जातो। हा बघा कसा बनवतात तो, ही ट्रेडिशन पद्धत आहे इकडची। आणि आपल्याला फाफडा गरमागरम दिला जातो। अहमदाबादमध्ये आपण आता नाश्ता तुम्हाला विविध नाश्ता दाखवलेले आहेत। मी आता सौराष्ट्र या हॉटेलमध्ये नाश्ता केला आहे, सौराष्ट्र फरसाणामध्ये। आणि आता आपण अहमदाबाद एक्सप्लोअर करणार आहोत। अक्षरधाम आहे आणि या अक्षरधाममध्ये आतमध्ये व्हिडिओग्राफी आणि हे बंद असल्यामुळे आपण काही दाखवू शकलेलो नाही। त्याच्यामुळे हे तुम्ही प्रत्यक्ष आल्यानंतरच तुम्हाला बघावं लागेल। स्टेपवेल अहमदाबादमधील आपण स्टेपवेलला आता चाललेलो आहोत। मी तुम्हाला दाखवणार आहे आता स्टेपवेल अहमदाबाद। नीचे आ जाइए सब लोग। मैं चिंतन आपका स्वागत करता हूँ अदालत स्टेप वेल में। वेलकम टू द अदालत स्टेप वेल। स्टेप वेल जिसे हिंदी में बावड़ी तो गुजराती में इसे वाव कहते हैं। तो मराठी में इसे वीर भी कहते हैं, कई जगह पे बारव भी इसे कहते हैं। और हम बात करें साउथ इंडिया में तो इसे कल्याणी, पुष्करणी, बावी, कनेरे और संस्कृत में बापी के नाम से पहचानते हैं। इसे कोंकणी में बाई कहते हैं। बाई, हाँ, तो ये अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम भाषाओं के हिसाब से। और ये जो वाव है, ये जो बाई है, ये कुल 5 मंजिला यानी कि 5 फ्लोर्स पे 5 मंजिले ये विहीर बनाई गई है। और 5 फ्लोर की ये स्टेप है। और ये विहीर की अगर हम दिशा देखेंगे डायरेक्शन तो उत्तर, इस तरफ उत्तर और इस तरफ दक्षिण दिशा रखी गई है। क्योंकि यहाँ पे नीचे पूरे नीचे ऑल द डे सनलाइट बने, नीचे आपको यहाँ पे पूरे दिन सूर्य प्रकाश मिले, इसके लिए इसकी दिशा उत्तर दक्षिण रखी गई है। पूरब से जब निकलता है सूर्य पश्चिम का जलता, इसकी दिशा इसकी उत्तर और दक्षिण रखी गई है। और ये बावड़ी का निर्माण हुआ था विक्रम संवत 1555 में, यानी 1555 का हिंदू कैलेंडर और 1498 ईस्वी सन यानी 1498 एडी था। तो बावड़ी को बने 527 साल यानी 527 ईयर्स हो गए हैं यह विहीर को बने। और अभी के समय में हमें जो विहीर ऐसी जो वाव है वो गुजरात और फिर राजस्थान में बहुत देखने के लिए मिलती है। क्योंकि हमने इतिहास में पढ़ा है कि वहाँ पे पानी की तंगी बहुत होती थी और बावड़ी बनाने का पहला कारण था पानी को इकट्ठा करो। तो पानी को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे एकदम नीचे 2 कुएं बनाए गए हैं। पर क्या कि अगर आपको 500 साल पहले पानी इकट्ठा करना हो तो उसके लिए सिंपली तालाब यानी कि लेक बनवा सकते थे या फिर सिंपली कुआं बनवा सकते थे। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया, एक हमें बावड़ी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली जब बावड़ी बनती थी तो बावड़ी विहीर सिर्फ पानी को इकट्ठा करने के लिए नहीं बनती थी, पर बावड़ी बनाने के पीछे बहुत सारे कारण भी होते थे। तब देखेंगे तो बावड़ी मोटा मोटी बनती थी 300 साल पहले। अभी के समय में कोई गवर्नमेंट कोई सरकार हो या फिर कोई उद्योगपति बिजनेसमैन ऐसे कोई बावड़ी नहीं बनाते। जो कि 300 साल पहले कोई होटल, मोटल या फिर रेस्टोरेंट नहीं होता था। तो जो उस समय के व्यापारी जो बिजनेसमैन थे तो उन्हें एक आरामदायक जगह मिले, उन्हें एक रेस्टिंग प्लेस मिले, तो उनके लिए भी ऐसी बावड़ी बनवाते थे। आप समझो उस समय जंगल में ठहरे उससे अच्छा बावड़ी में। तो बावड़ी उस समय एक सुरक्षित और बेस्ट जगह थी आराम करने के लिए।
और क्या कि पहले कोई मशीन वगैरह नहीं होता था, तो अगर आपको कुएं में से पानी चाहिए तो पानी को पुल करना पड़ता था, खींचना पड़ता था। जबकि बावड़ी में आप सीधा नीचे उतर के पानी को ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कुएं के साथ साथ ऐसे फायर भी बनते थे। और जो यहाँ के लोकल लोग थे तो उन्हें भी एक तरह से आमदनी मिलती थी। जैसे जिन्हें यहाँ पे नक्काशी करनी हो वो लोग नक्काशी करते थे, या जिन्हें मजदूरी काम करना हो तो वो पत्थर को ला के रख के मजदूरी काम करके एक तरह से आमदनी इकट्ठा करते थे। और इवन हमारे गुजरात में जो वाव बनती है जैसे विहीर, ये वाव हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को भी दर्शाती है। और इवन ये वाव को उस समय सांस्कृतिक प्रोग्राम के भी उपयोग में लेते थे। जैसे कि आप यहाँ पीछे थोड़ा देखेंगे मध्या में, तो ये एक चौक जैसा बनाया गया है। ये चौक पंजे उस समय की जो फंक्शन, जैसे कोई गरबा वगैरह होता था, कोई भवाई होती थी, कुछ नाच गाना वगैरह, तो वो सब यहाँ पे मध्या में बीच में होता था। और उस समय जब कोई रॉयल फीमेल्स आती थी, कोई रानी या उनकी प्रिंसेस, तो वो यहाँ 4 झरोखे में, ये 4 बालकनी में बैठ के देखती थी। और जो लोकल लोग थे, गाँव के लोग, वो यहाँ पे पायदान पे बैठ के देखते थे। लेकिन यहाँ पे मिनी थिएटर, एक MP थिएटर जैसा भी बनाया गया है। जैसे बहुत सारे कारण थे बावड़ी बनवाने के। बावड़ी विहीर सिर्फ पानी के लिए नहीं बनती है, ये समझो इतना अंतर होता है कुएं में और बावड़ी में। यानी कुआं बनता है सिर्फ पानी के लिए और बावड़ी विहीर सिर्फ पानी के लिए नहीं बनती। अब समझे बावड़ी क्यों बनाई गई? समझिए। अब आपको बावड़ी का इतिहास बताता हूँ, ये बावड़ी की हिस्ट्री। तो क्या है कि अभी ये गांव का नाम है अडालज, और ये बावड़ी गांव के अंदर लोकेटेड है, तो लोग इसे कहते हैं अडालज की वाव, तो कहते हैं अडालज की विहीर। अपने आई थिंक यही नाम सुना होगा ये प्लेस के बारे में। अहमदाबाद गांधीनगर येथे आपण आता दांडी कुटीर येथे आलेलो आहे। दांडी कुटीर हे भारतातील सर्वात मोठे आणि एकमेव संग्रहालय आहे जे महात्मा गांधी यांच्या जीवनावर आणि शिकवणीवर बांधले गेलेले आहेत। ते गांधीजींच्या वर्ग, लिंग, वय आणि समुदायाच्या लोकांना मिठावर त्याचा समान हक्क सांगण्याच्या शक्तिशाली कल्पनेचे प्रतिनिधित्व करते। स्वातंत्र्यपूर्ण स्वराज्य या दिशेची वाटचाल करण्यासाठी बहुलवादी समाजाला प्रेरणा देणारे प्रतीक म्हणून हे एक त्यांचं प्रतीक आहे। कुटीरमध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्याचं एक ग्रंथालय आहे, तिथे लोक श्रद्धांजली वाहतात। गांधीजींच्या जीवनाचे चित्र असलेला एक जिना पर्यटकांना पहिल्या मजल्यावर घेऊन जातो आणि तिथे त्यांच्या बालपणापासून ते त्यांच्या हत्येपर्यंतच्या छायाचित्रासह एक फोटो गॅलरी तसेच प्रेस प्रिंटिंग देखील। गुजरातची राजधानी गांधीनगर येथे महात्मा गांधींचे हे अनुभवात्मक संग्रहालय आहे। दांडी कुटीर हा 41 मीटर उंच शंकूच्या आकाराचा घुमटासारखा आहे, जो मिठाच्या ढिगाऱ्याचे प्रतीक दर्शवितो। हा मिठाचा ढिगारा 1930 मध्ये ब्रिटिश राजवटीने लादलेल्या मीठ कराराविरुद्ध गांधीजींच्या प्रसिद्ध दांडी मार्ग आहे। आता आपण साबरमती आश्रमला आलेलो आहोत आणि आता साबरमतीत तुम्हाला आश्रमामध्ये जेवढं मला शक्य होईल तेवढं तुम्हाला मी दाखवण्याचा प्रयत्न करेन। भटकंती विथ समीरमध्ये आता आपण आलेलो आहोत साबरमती आश्रम।
साबरमतीचा यांचं मेन निवासस्थान आहे. आतून आपल्याला दाखवलं होतंच आणि आता आपण बाहेरचं सराउंडिंग पण बघणार आहोत. माझ्यासोबत तुम्ही बघताय कर्नाल लेक. तलाव गुजरातमधील सर्वात मोठा तलाव आहे. त्याचा घेर अंदाजे 9.25 किलोमीटर आहे. अहमदाबादच्या दक्षिणे मणिनगर उपनगरात हा आहे. कंकरे तलाव सुलतान अहमद शहाने बांधला होता. तलावाच्या मध्यभागी नगिनावाडी नावाची बाग आहे. तलावाच्या आजूबाजूला खूप सुंदर असं बगीचे, हॉटेल्स असे उपलब्ध आहेत. तुम्हाला तिथे ट्रेन पण आहे फिरण्यासाठी. ते आपण बघू शकतो की कशी हॉटेल्सची रचना केलेली आहे आणि आपण निवांतपणे ते फिरू शकतो. स्वच्छ असा परिसर ठेवलेला आहे. असंच जर आपल्या शहरामध्ये पण स्वच्छता ठेवली तर पर्यटकांचा ओघ आपल्याकडे पण येऊ शकतो. हे बघा कसं लाईटिंग केलेलं आहे ते. आपण या ट्रेनमधून आता जातो आणि ट्रेनमधून मी आपलं तुम्हाला मी दृश्य दाखवतो की कसं असं सुंदर असं वातावरण निर्माण केलेलं आहे. तिथे लाईटिंग आणि व्यवस्थित व्यवस्था आहे. सर्व प्रकारचे लहान मुलांसाठी मोठ्या मुलांसाठी खेळ उपलब्ध आहेत. असे नवनवीन तुम्हाला देवदर्शन किंवा ट्रॅव्हलर ब्लॉग बघायचे असतील तर भटकंती विथ समीर या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा